डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। पानी अगर आप कम पिएंगे तो आपको आंतों के रोग होंगे ही होंगे, लीवर के रोग होंगे ही होंगे, कब्ज के रोग होंगे ही होंगे, किडनी के रोग होने ही है। कारण आपकी किडनी साफ कौन करता है? पानी। लीवर की सफाई कौन करता है? पानी। आंतों की सफाई कौन करता है? पानी। स्किन की सफाई कौन करता है? पानी। लेकिन आप पानी ही कम पी रहे। बहुत सारे लोग तो ऐसे दिन भर में एक ही गिलास पानी पीते हैं जी, और जब हम पूछते हैं कारण पानी की कमी है, बोला नहीं जी पानी की कोई कमी नहीं, बस याद ही नहीं रहता पानी पीना। फिर कब्ज है, बहुत सारे रोगों को लेके घूमते रहते हैं और उसके पीछे कारण होता है पानी की कमी। तो आज से सबसे पहले कारण पे आपको काम करना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सबको सुबह की शुरुआत पानी से कराना सीखो। तो पानी से आप दिन की शुरुआत करोगे तो आपकी आंतें हमेशा स्वस्थ रहेगी। वैज्ञानिक कहते हैं गलत खान पान के कारण ही आंतें खराब होती है। गलत खान पान में सबसे पहली चीज पानी है और दूसरी चीज है फाइबर की कमी। फाइबर आपके शरीर में क्या काम करता है? फाइबर जो है झाड़ू पोछा लगाने का काम करता है। जैसे आपके घर में झाड़ू और पोछा होता है, आप पहले झाड़ू लगाते हैं फिर पोछा मारते हैं और घर आपका क्लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही आपके शरीर का भी एक झाड़ू पोछा है और उसका नाम है फाइबर। जो लोग अपने आहार में, अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में फाइबर पूरा नहीं लेते हैं उनकी आंतें खराब हो जाती। फाइबर किन चीजों में है? आजकल हम पूछते हैं कि बताओ जी आप सुबह से शाम तक क्या खाते हो? तो लोग पका हुआ ही खाते हैं, यानी रोटी सब्जी दाल चावल, रोटी सब्जी दाल चावल। कच्ची चीजें खान पान में है ही नहीं। फाइबर किन चीजों में मिलेगा? फाइबर मिलेगा कच्ची चीजें खाने से। कच्ची चीजें हम खाते ही नहीं है, दिन भर में ही नहीं खाते, तो कारण फाइबर की कमी हो जाती है और धीरे धीरे हमें कब्ज जैसे रोग और आंतों की खराबी के रोग पकड़ लेते हैं। तो फाइबर हमें कब चाहिए? डेली चाहिए, 3 टाइम चाहिए। लेकिन फाइबर हम दिन भर में एक बार भी नहीं लेते, खाना 3 बार 4 बार 5 बार खा रहे हैं। फाइबर की कोई मात्रा नहीं है तो आपकी धीरे धीरे आंतें खराब होने लग जाएगी। एक बहुत बड़ा कारण है फाइबर की कमी हो जाना। दूसरा, वैज्ञानिक कहते हैं जितना भी तला भुना हुआ है ये सारा का सारा आंतों का दुश्मन है। यानी आप तली हुई चीजें जितनी भी खाते हैं, और तली हुई जब हमारे दिमाग में आती है तो हमें लगता है सिर्फ समोसे कचौरी ही तली हुई है। आपको पता भी नहीं चलता है आप रोज कितनी सारी चीजें तली हुई खा रहे हैं। एक फैमिली मेंबर हमारे सेशन में आए और उन्होंने कहा जी मैं आंतों से बड़ा परेशान हूँ, मैं पेट से बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा भाई उल्टा बोल रहे हो आप। तो बोला जी क्यों? मैंने कहा आप पेट से परेशान नहीं हो, पेट बेचारा आपसे परेशान है। अक्सर हम यही बात बोलते हैं मैं पेट से बहुत परेशान हूँ। इसको उल्टा बोलना शुरू कर दो, अब बोला करो भाई पेट मेरे से बहुत परेशान है। क्योंकि खाना उसने डाइजेस्ट करना है, लेकिन क्या खाना है ये उसके हाथ में थोड़ी है, वो तो आपके हाथ में है। तो मैंने पूछा भैया पेट आपका आपसे परेशान, आप ये बताओ आप खाते क्या हो? वो एक दुकानदार था, उसने कहा जी मैं चाय पीता हूँ 5-7 बार दिन में, और खाली चाय नहीं पीता जी, मैं भुजिया खाता हूँ साथ में। मेरी दुकान में भुजिया का पैकेट टंगा रहता है 10 रुपए वाला, वो एक भुजिया का पैकेट एक बार चाय के साथ खा लेता। तो मैंने कहा भैया आंत तो आपकी खराब होगी, तली हुई चीज खा रहे हो। बोला जी तली हुई चीज थोड़ी है, भुजिया खा रहा हूँ। मैंने कहा भैया भुजिया तल के ही बनती है, और समोसे कचौरी तो फिर भी आज सुबह ही तले होंगे, उसने आज ही तले होंगे, ताजा तले होंगे, ज्यादा से ज्यादा कल परसों तले होंगे। लेकिन भुजिया की पैकिंग पे देखना 6-6 महीने पहले की तली हुई चीजें खा रहे हो आप, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कब आपकी आंतें खराब कर देगी जितनी भी तली हुई चीजें हैं। तो सबसे पहले दुश्मन है आपकी तली हुई चीजें, ये आपने बंद करनी है, इसको कम कर दो आज से ही, आंतें आपकी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा ज्यादा भुनी हुई चीजें ये भी आपको तंग करती है, आंतों को खराब करती है,
आंतों की दुश्मन है तली भुनी हुई चीजें, इनको आपने छोड़ देना है। बहुत सारे लोग पीनट वगैरह आजकल खाते ही रहते हैं। पैकिंग वाली जो चीजें है ना, ये इतनी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग और धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं। दूसरा वैज्ञानिक कहते हैं जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड। जंक फूड कौन सा है? जंक फूड जो जितने भी फास्ट फूड है, ये सारे के सारे आंतों के दुश्मन है। कितना खतरनाक काम करते हैं आपकी आंतों में, ये आपको पता नहीं है। अभी हमारी एक फैमिली मेंबर है, उनका बेटा 15 साल का है और वो किराने की दुकान चलाते हैं। वो दुकान पे बैठता था, पैसे गले से निकाल के और फास्ट फूड खाता था रोज। एक दिन अचानक बेटे ने कहा कि जी माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और उसको लूज मोशन लग गए। और लूज मोशन लगे तो उसमें पता चला कि ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा डायरेक्ट, इतना खून आ रहा कि डब्बे भर जाएंगे। वो भाग के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर के पास पहुंचे तो पता चला बच्चे की आंत फट गई है। जब डॉक्टर ने पूछा धमका के कि बता क्या खाता है, तो पता चला मोमोज खा रहा है रोज, पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, और 15 साल के बच्चे की आंत फट गई। और आप रोज अखबारों में, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं फास्ट फूड कितना खतरनाक है कि आंतें फट जाती है। जो किसी भी चीज से नहीं फट सकती, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है हमारी आंतें, उसको फास्ट फूड फाड़ देता है। और फिर भी हम खाए चले जा रहे हैं। तो फास्ट फूड आंतों का दुश्मन है, ये बात आपको स्वीकार करनी होगी और अपनी खान पान की आदतों को बदलना ही होगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कब्ज है, परेशानी है, त्रिफला चूर्ण, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, लेकिन फास्ट फूड खाना नहीं छोड़ते। खासकर हमारी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने बहुत माहौल खराब किया हुआ है। जितनी भी फास्ट फूड की दुकानें हैं, उनमें देखना 80% लेडीज मिलेंगी। आप शादी में चले जाओ, फास्ट फूड की स्टॉल पे जिसपे सबसे ज्यादा लेडीज की भीड़ हो, समझ लेना फास्ट फूड है वहां। और फिर बीमार भी सबसे ज्यादा, पेट के रोग महिलाओं में सबसे ज्यादा है। कारण क्या है? ना ये ज्यादा सैर करती, ना घर से बाहर निकलती, और फास्ट फूड सबसे ज्यादा यही खा रही है। एक लेडी हमारे सेशन में आई, बोली जी हम तो रोज ही खा लेते हैं। मैं रोज क्यों खाते हो? बोली जी बच्चा मांग लेता है। तो इसके पापा जब ऑफिस से आते हैं, मैं फोन कर देती हूँ, बेटा बर्गर मांग रहा है। असल में बेटा नहीं मांग रहा, मम्मी मांग रही है। अब वो अपना नाम लेके तो मांगेगी नहीं, तो कहेगी एक बर्गर ले आना सोनू के लिए, और फिर ऐसा करना एक मेरे लिए भी ले आना, और फिर आप भी कहाँ आपके लिए अकेले के लिए रोटी बनाऊंगी, 3 ही ले आना। अब 3 बर्गर घर पे आ गए, रोटी बनाने की छुट्टी और बीमारी चालू। ऐसा लोग कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, आपके पूरे के पूरे परिवार की आंतों को खराब कर रही है। ये जो बर्गर, चाउमीन और जितनी भी पैकिंग वाली चीजें आप खा रहे हैं, ये आंतों की दुश्मन है, ये बंद करनी पड़ेगी। जब तक आप इनको बंद नहीं करोगे, तब तक आपकी आंतें स्वस्थ नहीं होगी। हमें कारण जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा चीनी की अधिकता, वैज्ञानिक कहते हैं जो व्यक्ति जितनी ज्यादा चीनी की बनी हुई चीजें खाता है, उसकी आंतें उतनी ज्यादा बीमार मिलेगी। यानी चीनी की अधिकता भी आपकी आंतों को बीमार कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो चीनी की अधिकता से आपको मुक्त होना है, चीनी आपको कम से कम प्रयोग करनी है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अनाज में भी जो फाइबर था हमने उसको सत्यानाश कर दिया है बारीक पीस के। अनाज को खाने के अलग अलग तरीके हैं। आपने देखा होगा भारत में अनाज साबुत खाए जाते थे पहले, बाकली जैसे जिसको बोलते हैं, यानी गेहूं को साबुत खाया जाता था, उबाल के खाते रहे हैं। धीरे धीरे दलिया खाने लगे और उसके बाद रोटी खाने लगे, तो अब तीनों टाइम सिर्फ रोटी ही खा रहे हैं। आपको पता है मैदा कैसे बनता है? मैदा गेहूं से ही बनता है। मैदा खतरनाक है, उससे कम खतरनाक आटा है और उससे कम खतरनाक दलिया है। यानी आप अगर फाइबर पूरा करना चाहते हैं तो मोटे अनाज खाना शुरू कर दो। आंतों के सबसे ज्यादा जो दिक्कत कर रखी है, ये तीनों टाइम रोटी खाने ने कर रखी है।
इसमें क्या है, फाइबर की मात्रा खत्म हो जाती है और आपकी आंतों में जाके चिपक जाती है ये अनाज। तो जो भी परिवार दिन में कम से कम एक बार दलिया खा रहा है, पहले भारत में यही संस्कृति रही है हमारी, रात के टाइम पे दलिया ही बनता था, खिचड़ी ही बनती थी, लेकिन अब तीनों टाइम रोटी 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 या दाल चावल। ये आंतों को खराब करने वाली आदतें हैं, तो आपको अपने घर में बच्चों को सबको दलिया वगैरह खाने की आदत डाल देनी चाहिए। इससे आपके परिवार की आंतें स्वस्थ रहेगी। उसके अलावा बहुत सारे लोग कच्चा बिल्कुल भी नहीं खाते, फ्रूट दिन भर में कोई भी नहीं खाते, सलाद खाने की आदत ही नहीं है। सलाद और फ्रूट जो है ये आपको फाइबर की पूर्ति करता है। आप एक छोटा सा बदलाव करके देखें, आप रोज खाने से पहले 2 बड़े खीरे लंबे काट लें और उनको खाना शुरू कर दें आधा घंटा पहले, और आप बड़े हैरान होंगे, आपका पेट 2 बार 3 बार साफ होना शुरू हो जाएगा सिर्फ खीरा खाने से। कारण उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा है। आप 4 टमाटर खाना शुरू कर दो, आपको बड़ी हैरानी होगी, पेट आपका ठीक रहना शुरू हो गया। आप खाने से पहले फल खाना शुरू कर दो, आप बड़े हैरान होंगे, पहली चीज आप रोटी कम खाओगे, यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी शरीर में ऑटोमेटिकली, और कार्बोहाइड्रेट जितना कम लोगे आपकी आंतें उतनी स्वस्थ रहेंगी। यानी जो पेट हम रोटी से भर रहे हैं उसकी बजाय आप सलाद और फ्रूट से भर लो, तो आपकी आंतें स्वस्थ हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी भूख है सिर्फ रोटी और सब्जी से ही उस पेट को पूरा भरेंगे। अगर आप उसका 50% यानी आपके पेट को आधा आप फ्रूट और सलाद से भर लें और आधे को आप रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आप खाते हैं उससे भरें, तो आपका पेट भी स्वस्थ हो जाएगा, आपकी किडनी भी स्वस्थ हो जाएगी, आपका लीवर भी स्वस्थ हो जाएगा, और आपको कब्ज जैसे रोग जीवन में कभी नहीं होंगे। उसके अलावा कुछ लोग गलत टाइम पर पानी पीते हैं, जैसे खाने के साथ पानी पिएंगे। ऐसे लोगों का पेट कोई डॉक्टर कोई दवाई ठीक कर ही नहीं सकती। जितने भी लोग आपको खाने के साथ पानी पीने वाले लोग मिलेंगे, पहली बात वो गैस से परेशान मिलेंगे, वो कहेंगे दिन भर गैस बनती है। एसिड से परेशान मिलेंगे, कब्ज से परेशान मिलेंगे, खाते ही पेट फूलने की समस्या उनको रहेगी। बहुत सारी आंतों की बीमारियां उन्हीं लोगों को होती है जो गलत टाइम पर पानी पीते हैं। यानी खाने के साथ अगर आप पानी पी रहे हैं तो वैज्ञानिक कहते हैं हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका दिक्कत में हो जाएगा, और इसको आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा है कि हमारी जब हम भोजन करते हैं तो जठर अग्नि जलती है, और वो जठर अग्नि आप ठंडा पानी पी के उसको खराब कर लेते हो, और जो भोजन 3 घंटे में पचना चाहिए था वो कई बार 12-12 24-24 घंटे नहीं पचता, कारण आपने पानी उसके ऊपर से डाल दिया। जैसे जलती हुई आग में आप पानी डाल देते हैं, ठीक वैसे ही आपका शरीर जब आप भोजन करते हैं तो आपने देखा होगा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस समय शरीर में हीट पैदा हो जाती है ताकि भोजन अच्छे से पचे। लेकिन हम क्या करते हैं, ठंडा पानी पी लेंगे, फ्रिज का पानी पी लेंगे ऊपर से, और फिर आंतें खराब हो जाएंगी। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। जो जो आदतें आंतों को खराब कर रही है उसे आपने बंद करना है। उसके अलावा अगर आप बार बार एंटीबायोटिक दवाइयां खा रहे हैं तो भी आपकी आंतें खराब हो जाएगी। बहुत सारे लोग जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, एंटीबायोटिक खाते रहेंगे। एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है, वैज्ञानिक कहते हैं आपकी जो बड़ी आंत है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जिनको प्रोबायोटिक कहा जाता है, या प्रीबायोटिक भी बोलते हैं हम। वो जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया है, जो मित्र बैक्टीरिया है, मित्र सूक्ष्म जीव आपके आंतों के अंदर है, वो मर जाते हैं। एंटीबायोटिक जैसे नाम से ही आपको पता चल गया, एंटीबैक्टीरियल है, वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या काम करती है, आपके शरीर की आंतों के बैक्टीरिया को मार देती है। उसने मारने थे बैड बैक्टीरिया को,
लेकिन उसने क्या किया, गुड बैक्टीरिया को भी साथ में मार दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पीलिया, टाइफाइड, जुकाम, सर्दी या कोई इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद उन्होंने दवाइयां खाई, दवाई से वो बीमारी तो ठीक होगी लेकिन पेट डिस्टर्ब हो गया उनका, और पेट आज तक भी ठीक नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ। कारण वो जो गुड बैक्टीरिया थे जो दवाई के साइड इफेक्ट के तौर पर मर गए, उनको दोबारा रिकवर करना नहीं आता हमें कि उनको रिकवर कैसे करें, क्योंकि गुड बैक्टीरिया से ही आपका पाचन पूरा का पूरा तंत्र चलता है। दूसरा, आपकी इम्यून पावर को बनाए रखने में भी आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनका बहुत बड़ा रोल है। आपकी बड़ी आंत में ये पाए जाते हैं, इनकी संख्या करोड़ों अरबों में है, और अगर तोल कर देखें तो वैज्ञानिक कहते हैं लगभग 1.5 किलो आपकी आंतों में बैक्टीरिया की संख्या है, यानी उनकी मात्रा है 1.5 किलो मात्रा है उनकी आपकी आंतों में। अगर वो कम हो जाए तो आपकी इम्यून पावर कमजोर हो जाएगी और आपको पेट के रोग हो जाएंगे। अब हम कोई ऐसा इंसान ही नहीं बचा जो एंटीबायोटिक कभी ना खाता हो, कभी ना कभी लोग जरूर खा लेते हैं और उसके बाद वो गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। उसको रिकवर कैसे किया जाए? सबसे पहले दही लस्सी के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, यानी आंतों को दही और लस्सी एक दवाई की तरह काम करती है। दूसरा, आप लोगों का जो डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है उस डिस्काउंट कार्ड के ऊपर एक प्रोबायोटिक नाम का न्यूट्रिशन है, उसका आप ऑर्डर कर दें। 3 महीने लगातार आप उसका इस्तेमाल कर लें, साल में कम से कम साल में 3 महीने आप अगर उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो वो जो गुड बैक्टीरिया की संख्या आपकी कम हो गई है वो बढ़ जाएगी, पाचन ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ कब्ज जैसे रोग ठीक हो जाएंगे, और साथ में आपकी इम्यून पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप हैरान हो जाओगे कि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कैसे हो गई। ये इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी कैसे? जब आप अपना क्या करोगे, इम्यून पावर बढ़ाने वाले प्रोबायोटिक लोगे। वो किन किन चीजों में है वो मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको प्रोबायोटिक का जो है वो ऑर्डर कर लेना है जिन भी लोगों को पेट की समस्या है। प्रोबायोटिक सुबह शाम ले ले, एक पाउच पानी में डाल के, और वो आपके प्रोबायोटिक जो है ऐसे हैं जो अपनी संख्या बढ़ा लेंगे प्रजनन क्रिया के माध्यम से आपके पेट में जाके, आपकी आंतों में जाके। इसके अलावा जो लोग ज्यादा तनाव और चिंता में रहते हैं उनका भी पेट खराब रहे। आपने देखा होगा, आपको कोई परेशानी हो जाए तुरंत पेट में गड़बड़ हो जाएगी, पेट में आवाजें आने लग जाएगी, यानी चिंता कहाँ की आपने, दिमाग में, मन में, और असर कहाँ हो रहा है, पेट में। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा अगर ज्यादा कोई तनाव हो जाए, चिंता हो जाए तो लूज मोशन लग जाते, दस्त लग जाते। कारण क्या है? आपको दिमाग में होनी चाहिए मोडरेशन, लेकिन असर कहाँ आ रहा है, आपके पेट पे। तो जो भी लोग ज्यादा तनाव में, ज्यादा चिंता में रहते हैं, आपका पेट खराब हो जाएगा। चिंता और तनाव को कैसे रोकें? सबसे पहले आप ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू करें। आप सुबह की शुरुआत मेडिटेशन से करें। मेडिटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत आसान है। क्या करना है? सिर्फ आती जाती श्वासों पर ध्यान देना शुरू कर दें। जब भी कोई चिंता हो, तनाव हो, दुख पैदा हो जाए, कोई परेशानी में आप आ जाए, तो क्या करना है? आपको आती जाती श्वासों पर ध्यान देना शुरू कर देना। कहीं कुर्सी पर आप आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होके, और सारा ध्यान आती जाती श्वासों पर लगा दें। आप बड़े हैरान होंगे, जितनी ज्यादा लंबी गहरी सांस होगी, जितना ज्यादा ध्यान आपका सांसों पर होगा, मन के विचार उतने कम होंगे, और जितने कम विचार होंगे मन उतना शांत हो जाएगा, पेट उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी तनाव और चिंता ये आपकी आंतों का, पेट का दुश्मन है, ये याद रखना। तो जब भी कोई चिंता और तनाव की बात आ जाए, उससे पहले ही आप आदत अपना लो ध्यान, साधना, समाधि, मेडिटेशन की। ये किसी तरह का भी कोई भी तनाव, चिंता आपको होने नहीं देगी। उसके अलावा जो लोग
शराब और धूम्रपान ज्यादा करते हैं, उन लोगों के भी प्रोबायोटिक जो है, सबसे पहले जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं या जर्दा खाने वाले लोग हैं, गुटखा खाने वाले लोग हैं, उन लोगों का प्रोबायोटिक मर जाते हैं उस तंबाकू की वजह से। दूसरा, जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उन लोगों का भी पेट खराब आपको ज्यादा मिलेगा। आपने देखा होगा स्मोकिंग करने वाले लोगों का पेट साफ ही नहीं होता, वो बैठे रहते हैं बेचारे सीट पर और उनको पता नहीं है कि ये स्मोकिंग करना ही पेट के लिए आपके दुश्मनी हो गई है। उसके अलावा जो लोग अधिक शराब पीते हैं उनका भी आपको पेट खराब मिलेगा, कारण शराब पीने के लिए आपकी आंतें बनी नहीं है। और बहुत सारे लोग तो इतनी शराब पीते हैं, हमारा एक जानकार गुड़गांव में रहता है, हम उनके पास चले गए मिलने के लिए और वो रात को लगे जी पीने, मतलब 5 बजे तक पीते रहे। मैंने कहा भाई साहब सो जाओ। उसने कहा नहीं भाई साहब, शराब एक सामाजिक बुराई है, ये जब तक खत्म नहीं होगी तब तक सोऊंगा नहीं। मतलब बोतल पूरी खरीदनी और जब तक वो खत्म नहीं हो जाती सोते नहीं है बंदे। तो ये सामाजिक बुराई है, इसको खत्म करके ही सोने की जो आदत है ये आपकी आंखों के लिए बहुत दुश्मनी है और आप इसको छोड़ दो, या बीच में गैप करना बहुत जरूरी है, इसकी मात्रा कम लो। तो जो लोग अधिक शराब पीते हैं, रोज शराब पीते हैं, उन सब लोगों की आंतें खराब मिलेगी आपको। फिर वो टॉयलेट सीट पर बैठे रहते हैं और पेट साफ ही नहीं होता। उसके अलावा जिन लोगों को कब्ज रहती है, कब्ज सिर्फ एक रोग नहीं है, ये अच्छे से समझना है। कब्ज रोगों की माँ है, इतने रोग पैदा करती है कब्ज, और ये आंतों को बीमार कर देती है, लीवर को बीमार कर देती है, पैनक्रियाज खराब कर देती है, आपकी स्किन को खराब कर देती है। इतने सारे रोग आपकी जो है हो जाते हैं शरीर में अकेली कब्ज के कारण। तो कब्ज आंतों की दुश्मन है, कब्ज आपको एक दिन के लिए भी नहीं होने देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो लोग सिर्फ बैठे रहते हैं, आजकल बैठने का ही काम है ज्यादा, जो लोग दिन भर कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, उन लोगों की आंतें खराब रहेगी ही रहेगी। कारण क्या है? कुदरत ने, परमात्मा ने जितने भी जीव जंतु बनाए हैं उन सब का शरीर अलग अलग तरीके से डिजाइन किया है। जैसे मछली तैरने के लिए बनाई है, अगर मछली ना तैरे तो वो जल्दी मर जाएगी, क्योंकि उसको तैरने के लिए ही बनाया है। पक्षी को उड़ने के लिए बनाया है, अगर पक्षी ना उड़े तो वो अपना पूरा जीवन नहीं जी पाएगा। इसी तरह से आदमी को कुदरत ने, परमात्मा ने पैदल चलने के लिए बनाया है, जैसे पशुओं को चलने के लिए ही बनाया है। गाय भैंस जितने भी, बकरी है और जो भी जीव जंतु चलने वाले हैं, अगर वो ना चले, आप बांध के रखो तो वो अपना जीवन पूरा नहीं जी पाते और उनको बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं पैदल ना चलने के कारण। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी कुदरत ने, परमात्मा ने पैदल चलने के लिए ही बनाया है और हम चलने का कोई काम ही नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे शरीर में पेट के रोग सबसे पहले होंगे, आंतें खराब हो जाएगी, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। हमारे यहाँ पर बहुत सारे फैमिली मेंबर आए और उन्होंने कहा जी हमारा फैटी लिवर है, डाइजेशन की बहुत समस्या है। और जब उनसे पूछा कि पैदल कितना चलते हो, बोला जी पैदल तो चलते ही नहीं, 10 कदम पे दुकान है वहां भी स्कूटी लेके जाएंगी। अरे भैया थोड़ा पैदल चल लो। तो पैदल चलना हाथों के लिए जरूरी है, और जो लोग पैदल नहीं चलते हैं, आपका पेट, आपका डाइजेशन खराब रहेगा ही रहेगा। इस बात को आपने अच्छे से समझना है। घर में चल लो, छत पे चल लो, कोई सामान लेने जाओ, कोई पार्क में जाओ, रोज पैदल चलना जरूरी है। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको कुछ और चीजों पर ध्यान देना है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी वो आदतें हैं जिनके कारण आपकी आंखें खराब हो जाती है और आपको पता भी नहीं है, वो सूक्ष्म आदतें हैं, आपको ध्यान भी नहीं रहती है वो आदतें कौन सी है जो आपके आंतों को खराब कर रही है, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं। जो लोग हमारे सेशन में आए और उन्होंने अपने पेट के रोग, आंतों के रोग, डाइजेशन के रोग, कब्ज के रोग, वर्षों पुराने रोग, लाइलाज बीमारियां यहाँ पे आके
और अपने विटामिन मिनरल पूरे करके अपनी आदतें बदल के वो सारी ठीक कर ली, ऐसे फैमिली मेंबर हमारे जल्दी से हैंड रेज कर ले। तो सबसे पहले हम परिणाम लेते हैं आज हेमलता जी का। हेमलता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। राधे राधे सर जी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेमलता जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शाजापुर मध्य प्रदेश से हूँ। वेरी गुड। आप कैसे इस सेशन में पहुंचे शाजापुर से हेमलता जी? सर मैं इस सेशन में सोशल मीडिया के थ्रू आई थी। मैंने फेसबुक पर पोस्ट देखी थी तरसेम जी की, फिर उन्होंने मुझे उस सेशन में कनेक्ट किया और मैं सेशन में आई। सर सेशन में आने से 4 साल पहले से मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है मुझे जी। और सर कॉन्स्टिपेशन मुझे बचपन से ही था, क्योंकि मुझे पानी पीने की आदत नहीं थी, तो बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन था, माइग्रेन था। और सर मेरी उंगलियों में गांठें पड़ जाती थी, वो गांठें मुझे चीरा लगवा के निकलवानी पड़ती थी। तो और वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम थी मुझे साथ में, लगभग 22-23 साल से। और मेरा बीपी लो रहता था लगभग 11-12 साल से। तो ये सारी समस्याएं थी सर जब मैं सेशन में आई थी तब। फिर यहाँ आने के बाद सर मैंने सेशन सुना, तो उसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी इतनी सारी खराब आदतें बदली। मैं रोज रात को दाल चावल ही खाती थी, रोज रात को दूध पीती थी, और उसके कारण सर मेरे यूरिक एसिड बढ़ गया, विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी थी, जिसके कारण मुझे अर्थराइटिस हुआ। और यहाँ आने के बाद सर मैंने बदलाव किए, रसोई में भी बदलाव किए, साथ में अपने शरीर का पोषण पूरा किया, विटामिन मिनरल की पूर्ति की, और उसकी पूर्ति होने के सर सिर्फ 1.5 महीने बाद ही मेरा रूमेटॉइड अर्थराइटिस पूरी तरह से ठीक हो गया। उससे लेकर अभी तक कोई दोबारा परेशानी नहीं हुई सर। और जो मेरी गांठें पड़ती थी उंगलियों में, वो लगभग मैं 3 गांठ निकाल चुकी थी सर से, मतलब अपने उंगलियों से। और फिर उसके बाद जब से मैं सेशन में आई हूँ सर, मुझे दोबारा कोई गांठ नहीं पड़ी अभी तक। और हेमलता जी, आपको देखो बीमारी थी कब्ज की, और कब्ज के कारण गठिया हो गया। गठिया डॉक्टर कहते हैं लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं है। जी सर, डॉक्टर ने मुझसे कहा आंतों की वजह से और कितनी लाइलाज बीमारियां आपको हो गई थी। जी। असल बीमारी किसी ने नहीं पकड़ी कि इनकी आंतें खराब है, आंतों की वजह से इनके कब्ज के कारण ये रोग हो रहे हैं, गठिया जैसा लाइलाज रोग। और देखो जैसे ही इनकी आंतें ठीक हुई, पेट ठीक हुआ, सारे रोग शरीर ने ठीक कर लिए। और क्या क्या लाभ हुआ है हेमलता जी आपको? सर मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, वो खत्म हो गया। मेरा वाइट डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया। और मेरी थोड़ी सी मेमोरी वीक हो गई थी, वो सही हो गया। सर मेरे बाल पूरी तरह से गिर गए थे जब कोरोना में वैक्सीन लगी थी उसके बाद, लेकिन जब से मैं मैंने अपने विटामिन मिनरल पूरे किए, मेरे बाल बहुत लंबे हो गए, काफी लंबे हो गए। इससे पहले बहुत छोटे थे, चोटी नहीं बनती थी मेरे बालों की, लेकिन जब से शरीर का पोषण पूरा हो गया, बाल भी अपने आप घने हो गए, लंबे हो गए, तो वो भी एक फायदा हुआ। और शरीर के सारे रोग खत्म हो गए, कॉन्स्टिपेशन, वाइट डिस्चार्ज, सब कुछ टोटल खत्म हो गया। मेरा जो बीपी लो रहता था वो भी सही हो गया था। वेरी गुड हेमलता जी, देखो परमात्मा ने कैसी लीला कर दी है आपके जीवन में। मतलब बीमारी थी आंतों की वजह से, और अलग अलग तरह की दवाइयां खाए जा रहे थे। तो आपको समझना है कि आंतें अगर आपकी स्वस्थ है तो आपका जीवन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। यानी आंतों की वजह से ही बीमारियां हैं, पेट की वजह से ही बीमारियां हैं। जैसे ही पेट स्वस्थ हुआ तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। हेमलता जी, आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। सर मेरे बेटे का भी रिजल्ट है। वेरी गुड, बेटे का भी परिणाम बताओ हेमलता जी, आपने क्या परिणाम लिया? सर मेरे बेटे को जब से मैंने उसका रसोई बदला और विटामिन मिनरल पूरे किए सर, उसकी जो हाइट है वो 11 इंच बढ़ गई। 11 इंच हाइट बढ़ा ली बेटे की? हाँ जी सर, 11 इंच हाइट परिणाम है आपका। हाँ जी, और इम्यूनिटी भी। अच्छा, कैसे बढ़ाई हेमलता जी, जरा फैमिली मेंबर को बताओ, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, अपने बेटे बेटी पोते पोतियां हैं और उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, लोग पूछते रहते हैं। कैसे बढ़ाई आपने, ये बताओ। सर मैंने उसको डायनेशेक दिया, कैल्शियम दिया, मल्टीविटामिन दिया, एलो प्लस दिया, फॉर्मूला 1 दिया, ये सारी चीजें है। तो वेरी गुड, यानी डायनोशेक जो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए वो दिया,
प्रोटीन और कैल्शियम, ये चीजें अगर आप अपने बच्चों को दे दोगे तो आपके बच्चों की भी हाइट बढ़ जाएगी। और इसमें देरी नहीं करनी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये विटामिन मिनरल बच्चों के पूरे कर दोगे, उतनी ही जल्दी आपके बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे और उनकी हाइट अच्छी हो जाएगी। तो हेमलता जी, आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो गया है। परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है। सर, परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, तरसेम जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे इतनी शानदार कम्युनिटी मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपके कारण जो है इतने सारे परिवर्तन आए हैं, हम धन्यवाद देना सीखे हैं, हमने इतने सारे बदलाव किए, इससे पहले ये सब नहीं था सर जीवन में। तो आपका सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे एक फैमिली मेंबर हैं पवन कुमार जी, तो जो भी को होस्ट है, एक बार अपना जो है पवन कुमार जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे। हाँ जी पवन कुमार जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने, आप अपना कैमरा ऑन करें। पवन कुमार जी, मुस्कान जी एक बार आप चेक करो पवन कुमार जी को, ये कई दिन से सेशन में आ रहे हैं, कौन है, कहां से हैं। और चलिए इनको वेटिंग लिस्ट में मैं डाल देता हूं। और अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे परिणाम के पास। दूसरा परिणाम है हमारा धर्मचंद जी का। धर्मचंद जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी धर्मचंद जी, राम राम, राधे राधे, राम राम, कैसे हैं आप? जी सर बढ़िया हूँ, आपकी कृपा है। वेरी गुड। धर्मचंद जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मैं सर सिरोही राजस्थान से बोल रहा हूँ। सिरोही राजस्थान से आप हैं। आप बताएं आपने क्या क्या लाभ लिए हैं? जी मैं इस कम्युनिटी में आया था, मेरी पोती को थायराइड था। अच्छा जी। 4.5 साल की पोती को। ठीक है जी। और मुझे ये सेशन में लाई रेखा जी सोनी लाए थे। उसके बाद में मैंने रसोई में खान पान का परिवर्तन किया और बेटी को अब थायराइड एकदम नॉर्मल हो गया है। वाह, बहुत ही बढ़िया। 4.5 साल की पोती को भी थायराइड हो गया था। कमाल की बात तो ये है। और आप देखो कि वो विटामिन की कमी के कारण अब जैसे ही पोती के विटामिन पूरे हुए, इस तरह से ठीक रही। वो सर जी मतलब बाथरूम भी नहीं जाती 3-3 4-4 दिन तक। अच्छा जी, पेट साफ नहीं होता था? पेट साफ नहीं होता था। देखो, और उसी की वजह से हमने टेस्ट करवाया। हाँ। और उसकी हाइट भी नहीं बढ़ती थी, बोलती भी नहीं थी, ऐसी समस्या थी। अच्छा जी। फिर इस कम्युनिटी में आए, खान पान चेंज किया, रसोई को बदला। उसके बाद अब एकदम स्वस्थ है। उसके विटामिन पूरे किए, पानी पिलाया। और सर जी मुझे भी शुगर थी। अच्छा जी। हाँ, आपको तो कितने सालों से शुगर थी धर्मचंद जी? जी मेरे को 3 साल से शुगर थी सर जी। 3 साल से? जी। ठीक है। आपकी शुगर कितनी रहती थी? जी 200 से ऊपर रहती है, 250, 230, 260। दवाई लेने के बावजूद भी? जी दवाई लेने के बाद। ओके। और अब कितनी रहती है जी? अब सर भूखे पेट से रहती है 100। अच्छा जी। और खाने के बाद में 120 रहती है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई दवा चालू नहीं मेरी, सभी दवाई बंद है। बहुत ही बढ़िया। देखो, शुगर लोगों को लगता है कि लाइलाज बीमारी है, पर हाँ जी, तो एकदम शुगर ठीक हो गई। और क्या क्या लाभ हुआ आपको धर्मचंद जी? और सर पूरे परिवार को अपने सिस्टम में लाए और जी देखते और सबको एकदम तंदुरुस्त करना कोई। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी उम्र कितनी है धर्मचंद जी? मेरी जी 61 साल होगी, 61। 61 साल की उम्र में आपने अपने आप को स्वस्थ कर लिया और 4.5 साल की उम्र की पोती को ठीक कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि हर उम्र के रोगों को ठीक किया जा सकता है, हर उम्र में स्वस्थ रहा जा सकता है अपने विटामिन पूरे करके। तो धर्मचंद जी, लोगों को देखो एक बहुत बड़ी परेशानी, आजकल बच्चे बहुत बीमार हैं। तो आपकी जो पोती को ये थायराइड की समस्या हुई, वे कौन से न्यूट्रिशन से आपने ठीक की? जी उसको सबसे पहले दिया ये डायनोसेक। ठीक है। प्रोटीन। ठीक है। कैल्शियम और फार्मूला 1 दिया था। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी डाइनो शेक जो है ये बच्चों के लिए, और प्रोटीन, क्योंकि इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है।
तो बच्चों का अगर विटामिन मिनरल पूरा कर दिया जाए तो किसी भी उम्र में ठीक हो जाएगी सारी बीमारियां, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो धर्मचंद जी, परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है। जी खूब धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, रेखा जी सोनी का धन्यवाद करते हैं, हेमलता जी का धन्यवाद करते हैं, पंडित जी सरकार धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब जब में सुख आए, आनंद आए, परमात्मा को याद करना है। हम क्या करते हैं, दुख में याद करते हैं। जब दुख हो जाता है याद करते हैं, सुख में याद ही नहीं करते। तो अब देखो कितना अच्छा स्वास्थ्य है, कितना अच्छा जीवन परमात्मा ने दे दिया है। तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और धन्यवाद का एक और तरीका है, आपने 10 लोगों की मदद करनी है कम से कम हर महीने। ये भी धन्यवाद करने का एक तरीका है। तो राजस्थान से अभी हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, पम्मी वर्मा जी के पास। पम्मी जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। राधे, जय श्री कृष्णा। पम्मी जी, आप बताओ आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं? सर मैं आज अपने बेटे का परिणाम बता रही हूँ। अच्छा जी। 2 साल पहले मेरे बेटे को सर पेट में कुछ ऐसी भयंकर दर्द हुई इसी मंथ सर 30 जून को। अच्छा जी। तो सुबह से शाम तक दर्द हो रही थी पेट में। फिर हम इसको हॉस्पिटल ले गए, अपने इधर स्थानीय हॉस्पिटल में। तो वहाँ डॉक्टर ने एडमिट कर दिया, कहते कि इसको किडनी में पथरी है। अच्छा जी। सर रात भर एडमिट रहा, 11-12 बजे तक। फिर बोला कि आपको शिमला चले जाओ, भी यहाँ नहीं ठीक होगा। फिर हम सर दूसरे दिन नेक्स्ट डे शिमला गए। तो शिमला सर द्वारा डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ लिया। फिर उन्होंने बोला कि भी पथरी तो है नहीं किडनी में, तो अब सीटी स्कैन लेते हैं रात में सर 11 बजे। अच्छा। तो फिर सर सीटी स्कैन लिया। सीटी स्कैन की रिपोर्ट सर कम से कम 2:30-3 बजे तक आनी थी। तो 1 बजे डॉक्टर हमें बोलते कि भी आपके बेटे को अपेंडिक्स है और इसको ऑपरेशन के लिए तैयार कर दो। अच्छा जी। तो जैसे सर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के लिए तैयार, तो हम घबरा गए भी। इतना जवान बेटा 25-26 साल का, कि भी ऑपरेशन का है, कभी किडनी में पथरी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, भी हम थोड़ा सा डर गए। तो सर हमने फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि भी नहीं, हमें छुट्टी दे दो, हमें कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, हम कहीं और जगह से देखेंगे, आयुर्वेदिक साइड से भी कोई भी प्रॉब्लम। बोले नहीं ऐसा थोड़ी होता, बोला छुट्टी नहीं दे मिल सकते। बोला नहीं सर, लड़ाई झगड़े करके सर मेरे हस्बैंड से छुट्टी ले ली। तो फिर सर दूसरे दिन मॉर्निंग, फिर रात को भी हम उधर शिमला में रहे सर। 1 बजे के बाद फिर हम गाड़ी में सोए रात को। जैसे सर आपका सेशन सुना मॉर्निंग में, सेशन के जैसे इसी टाइम क्लोज होते सर मैंने आपको कॉल करी कि सर हमें ऐसे ऐसी दिक्कत आ गई, मेरे बेटे को कुछ इस तरह की दर्द हो रही है। तो सर जैसे आपने मुझे गाइड किया कि भी आप बेटे को इच्छा विधि दे दो और तुरंत वापस चले जाओ घर। तो सर जैसे मैंने इच्छा विधि बेटे को दी, तो रास्ते में सर वापसी आते आते बेटे को इतने लूज मोशन लगे सर, इतने कि इसका पेट बिल्कुल साफ हो गया। इसकी आंतों में प्रॉब्लम थी सर, क्योंकि बच्चे जंक फूड वगैरह का कुछ खाते थे। तो सर अब 2 साल हो गए, बेटा इतना ठीक है, ना कोई ऑपरेशन किया हमने, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत इतना ऐसे जैसे फिर जैसे आपने बोला मैं वो न्यूट्रिशन देते रही, जैसे शेक, ए फ्रेश, फाइबर कम्प्लेक्स, एलो कंस्टेट, एलो प्लस, इस तरह से सर मैंने हर चीज इसको दिए। और आज 2 साल होगी सर, बेटा बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए सर मैं आपका इतना धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो पम्मी जी, डॉक्टरों ने तैयारी कर ली थी ऑपरेशन करने की बेटे की? हाँ जी सर, तैयारी कर दी थी सर 1 बजे की, इसके पेट से ना बाल बुल हटा दो और इसको ऑपरेशन के लिए तैयार कर दो। हाँ, तो देखो था रोग आंतों की वजह से, और अपेंडिक्स जब भी होगा एक चीज समझ लेना, वो कब्ज का रोग है। और मैंने इनके बेटे का पेट साफ करवाना चालू कर दिया और 2 साल हो गए आज तक। उनको 2 साल हो रही सर, बिल्कुल ओके सर। बहुत ही बढ़िया पम्मी जी, तो परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है सर। सब चीजें आपसे सीखी है, सोई का सारा चीज, मतलब हमारा अपना जीवन चेंज हो गया सर 2 साल से। कोई भी टैबलेट नहीं है घर में, बच्चे भी ठीक है, हस्बैंड भी ठीक है, हस्बैंड की शुगर थी सर, वो भी बिल्कुल ठीक है। बेटी का भी डाइजेशन खराब रहता सर, वो भी ठीक है। खुद मेरा बीपी हाई रहता था सर, मैं कोई टैबलेट देती हूँ, बिल्कुल ठीक है सर। सारा चेंज, खाना पीना सब चेंज किया सर। इसके लिए सर मैं आपका इतना दिल से धन्यवाद करती हूँ कि भी जितना परमात्मा सर पूरी। बहुत ही बढ़िया पम्मी जी, देखो आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो गया है। और आपको समझना है कि आंतों की वजह से बहुत बीमारियां होती है, तो आंतें अगर आपने स्वस्थ कर ली तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अभी हमारे पास बहुत सारे परिणाम हैं। एक विशाल जी का परिणाम हम लोग ले लेते हैं। विशाल जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने।
1 मिनट अभी आता हूँ, आप 50 रुपए दे दो। कोई बात नहीं, आप कहीं काम पे हैं। तो पूनम तिवारी जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। सर राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सर जय श्री कृष्णा। सर मैं यहाँ पे वेट लॉस के लिए आई थी। मैं दिल्ली से हूँ, पूनम तिवारी, और वंदना तिवारी मेरी कोच हैं। और सर मैं यहाँ पे वेट लॉस के लिए आई थी। तो सर जैसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री, मेरे लिए, मेरे साथ तो इससे ज्यादा हो गया कि एक के साथ बहुत सारी बीमारियां मेरी ठीक हो गई। सिर्फ मेरा वेट ही लॉस नहीं हुआ है, मैंने 1.5 महीने में 8 किलो वजन कम किया। मैंने सेशन अटेंड किया आते ही, और मैंने 1-2 दिन में ही अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया, और फिर मैंने अपना विटामिन ऑर्डर किए, जिससे मेरा 1.5 महीने में 8 किलो वजन कम हुआ। इसके साथ मेरा एक कमर में दर्द था पिछले मतलब 5-6 महीने से, वो 1 हफ्ते में ही सर ठीक हो गया। और सर मेरे सर में दर्द रहता था, क्योंकि मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, मेरा बुटीक है, और मेरे को मतलब महीने में 15 गोली मैं खा लेती थी। अब वो बिल्कुल भी नहीं मैं टच करती हूँ, क्योंकि मेरे सर दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी। और बचपन में मेरे घुटने में चोट लगी थी, जिससे मैं सर्दियों में नी बैंड पहन के मतलब बिना पहने मैं कुछ कर नहीं सकती थी सर्दियों में। तो इस वाली सर्दियां बिल्कुल एकदम बिना उसके निकली है, कभी मैंने पहनने की जरूरत नहीं समझी। इतना अच्छा मेरे को फील हुआ यहाँ आके। और सर मेरी सारी मतलब प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वंदना तिवारी का, तरसेम सर का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना है परमात्मा का। पूनम जी देखो, जब जब जीवन में सुख आए, आनंद आए, स्वास्थ्य आए, तो उसका धन्यवाद, उसकी याद, उसके प्रति अहोभाव, उसके प्रति शुक्राना। तो आपने आज जाने कितने सारे रोग हमें पेट के कारण हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले आपको पेट को ठीक करने के लिए उपाय करना है और पेट को खराब करने वाली आदतों से मुक्त होना है। जब तक आपको इन कारणों का नहीं पता चलेगा, कौन कौन से कारण पेट को खराब कर रहे हैं, आंतों के दुश्मन हैं, उनको आपने छोड़ना है और आपने अपनी रसोई में बदलाव करना है। रसोई में क्या क्या बदलाव करना है, कौन से आहार, कौन से अनाज, कौन से फ्रूट और सब्जियां आंतों के लिए अच्छी है और कौन कौन सी चीजों को रसोई से हटाने की जरूरत है, ये सारी की सारी जानकारी कल आपको मिलने वाली है। और अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। कल हम लोग और बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे जो आंतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। और कल के सेशन का लिंक आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना है। जिन लोगों का डिस्काउंट कार्ड नहीं बना है, आज ही आप अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा लें और अपने लिए सबसे पहले शेक, एफ्रेश और फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये 3 चीजों का ऑर्डर आप कर दें। आपकी बाकी डाइट प्लान आपके कोच बना के दे देंगे, और फाइबर की कमी के कारण जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। पानी आपको प्रॉपर पीना है, सुबह धूप में बैठना है, सैर पे जरूर जाना है, और परमात्मा को कभी नहीं भूलना। दिन भर जो भी काम करो उसकी याद में करो, उसको याद करते करते करो। खाना बनाने से लेके झाड़ू लगाने से लेके जो भी काम करो, परमात्मा की याद हृदय में बनी रहे, उसका शुक्राना बना रहे, उसका धन्यवाद बना रहे, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। और अभी हो गया हमारा समय मुस्कान जी के पास चलने का। तो आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी मुस्कान जी।